खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। हम लोग जन स्वास्थ्य रक्षक हैं जिला खंडवा से, सभी अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं और हम लोग 29 वर्षों से जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में गांव में पदस्थ हैं। और शासन द्वारा ये योजना चलाई गई थी जिसमें हमको ट्राइसम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया हॉस्पिटल्स में, ब्लॉक में, और हमको गांव में प्राथमिक सेवाओं के लिए नियुक्त किया, पदस्थ किया गया। और पिछले 29 सालों से हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम उनमें भी भाग ले रहे हैं और सभी टीकाकरण में हम हमारा पूरा योगदान देते हैं। उसके बाद भी हमें सरकार के द्वारा एक तरह से नकारा जाता है। हम चाहते हैं कि पुनः नवीनीकरण करके हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, जन स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत करवाई जाए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला चिकित्सालय में हमको पंजीयन किया जाए और हमें एक सम्मानजनक स्थिति में लोगों की सेवाएं करने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसे कई गाँव में क्लिनिक है जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, जो फर्जी तरीके से चल रहा है, जिन लोगों को प्रशिक्षण नहीं मिला है या जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उन लोगों पे जरूर कार्रवाई करें, क्योंकि अगर अधूरा प्रशिक्षण प्राप्त है और कोई डिग्री वगैरह नहीं है तो वो कहीं न कहीं जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। तो आप लोगों की डिग्री कौन सी है? हमारे पास जन स्वास्थ्य रक्षक की ही है और उसमें एलोपैथी मॉडर्न चिकित्सा के अंतर्गत बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन से उपचार करने की पात्रता दी गई थी। और उसमें जो हमको प्रोटोकॉल दिया था उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं। इंजेक्शन लगा सकते हैं नियम में है? नहीं, उसमें हम दवाइयों के द्वारा उपचार करते हैं। दवाई के द्वारा जी। नाम क्या? और ब्रज किशोर सोनी, जन स्वास्थ्य रक्षक, ग्राम खेड़ी। आप लोग आज किस विषय को लेकर आए तो? हम खंडवा जिले के जन स्वास्थ्य रक्षक हैं। आज कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना जो है 1977 से प्रारंभ हुई थी, जो केंद्र द्वारा संचालित की गई थी। उसके बाद 1995 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का नवीनीकरण करके जन स्वास्थ्य रक्षक एक नियुक्त किए थे गांव में, जिनका उद्देश्य था कि जन स्वास्थ्य रक्षक समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग करे और उसके अलावा जो गांव में छोटी मोटी बीमारियां रहती है उनका प्राथमिक उपचार करे। जन स्वास्थ्य रक्षक 1995 से कार्य कर रहे हैं, तो लगभग इन्हें 29 वर्ष हो चुके हैं। अब 29 वर्ष पहले प्रशिक्षण दिया गया था, तो वर्तमान में जो हम चाह रहे हैं कि 29 वर्ष पहले जो प्रशिक्षण दिया था उसमें कुछ दवाइयाँ, कुछ बीमारियां जो नवीनीकरण के हिसाब से हो गया है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें नए सिरे से कुछ दवाइयों का और बीमारियों का प्रशिक्षण दिया जाए, इसलिए हमने कलेक्टर सर से आज मांग की है। जो जिनके डॉक्टरों का जो बच्चे मरे उनका आप समर्थन देते हैं या उनका विरोध करते हैं? अगर किसी के कारण कुछ गलत हुआ है तो उसका विरोध करते हैं हम लोग। जन स्वास्थ्य रक्षकों की हम मांग करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में काम करें, और हम इसीलिए कि 29 वर्ष हो चुके हैं और 29 वर्ष जो पहले जो दवाइयाँ और कुछ बीमारियां था उनका नॉलेज नहीं है, तो वही प्रशिक्षण के लिए हम मांग कर रहे हैं। आपके क्लिनिक पे बोर्ड पर लिखते हैं कि हम यही इलाज करते हैं, सेवा नहीं करते? नहीं, जन स्वास्थ्य रक्षक जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में ही काम करते हैं। अगर कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर का अगर काम करता है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप ग्रामीण में बैठे हैं तो ग्रामीण वालों को मालूम नहीं कि आप इलाज क्या कर रहे हो, वो आप बोर्ड पे लिखते हो कि हाँ इलाज ये नहीं होता। जन स्वास्थ्य रक्षकों का कोड ऑफ कंडक्ट प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार का था सर, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आप भी समझते क्या उपचार होता है? तो जन स्वास्थ्य रक्षक अभी फिलहाल की स्थिति में यूज एंड थ्रो की स्थिति में है। जैसे विगत जो 1995 की बात अगर हम लोग करें तो 1995 में हम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, खालवा ब्लॉक है, हर क्षेत्र में है, हमारे इधर ही मतलब जो नदियां रहती थी 10-10, 15-15 दिन नदियों का संपर्क जिले से कटा रहता था, और बैलगाड़ी से, साइकिल से जाके लोगों के घर जाकर प्राथमिक उपचार किया है। आप सभी लोकल स्तर के कि बाहर से? सब लोकल स्तर के हैं, खंडवा जिले के हैं। जो बाहर से आएंगे उनका विरोध करना जायज है, और बाहर से आने वाले जितने भी अगर देखे जाए अपन तो जो खंडवा जिला है अगर देखा जाए तो एक तरह से संवेदनशील जिला है। तो खंडवा जिले में जितने भी बाहर से जो आए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। क्या शिकायत करेंगे? इनकी डिग्री, इनका जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है
उनकी सबकी जांच होना चाहिए। इसका हम शिकायत कभी करी आपने कि बाहर से आके से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन लोगों का हम नाम होता है, शिकायत करी पिछली बार आए थे हम लोग, हमने पिछली बार इसकी शिकायत करी दिया था थी, हमने। ज्ञापन दिया था कलेक्टर सर को। क्या नाम है आपका? रामनारायण उपाध्याय, कहाँ पे क्लिनिक है? भगवानपुरा। इसकी